सारी वीडियो इस एक रील की वजह से बनानी पड़ गई भाई। इंडिया ने चांद पे कदम रखा, इन इन्फ्लुएंसर ने ये रील पोस्ट की। तो अब पहले चलते हैं, इसका कमेंट सेक्शन देख लेते हैं और इसके बाद वीडियो एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे। हीरा छोड़ के कचरे के पास गए हो। ये थी वो वीडियो और अब चले मैं आपको कमेंट दिखाती हूँ। इसके असल मज़ा तो सिर्फ कमेंट सेक्शन में है। पहले हम चलें कमेंट देखते हैं। अब पाकिस्तान सबको बोल सकेगा कि चांद तो तुम्हारे बाप का है। वाह। ओके, कोई बताओ पाकिस्तानियों को चांद पर झंडा होने में और झंडे पर चांद होने में जमीन आसमान का फ़र्क है। एवरी इंडियन बी लाइक चांद पे है अपन। वाह। उस पे जिन्होंने रील पोस्ट किया वो लिख रही है हाँ तो हाँ ना, अपन है चांद पे। फिर हुज़ैफ़ा, ये पाकिस्तानी है। माय दादाजी चोज़ राइट। अगर चांद पे पहुंच के भी इंडियंस पाकिस्तानियों के बारे में सोच रहे हैं तो हम कुछ तो ठीक कर रहे होंगे। वाह, पेट्रियाटिज्म देख रहे हैं आप। एंड विद योर हेट प्रोवोकिंग पोस्ट हियर यू लूज़ अ फॉलोअर। वुडंट मैटर टू यू एट ऑल, आई नो, बट यू शुड नो। मतलब मुझे पता है तुम्हारे 1.2 मिलियन फॉलोअर्स के बावजूद तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी तुम्हें बताऊंगा। गोइंग टू अनफॉलो यू, सॉरी टू से। चांद पे पहुंच गए हो पर हरकतें टॉयलेट वाली हैं अभी भी। इधर पाकिस्तान में हम लोग इंडियंस को कॉन्ग्रेचुलेट करने में लगे हैं बड़े दिल के साथ, बट जैसे कुछ लोग, आप जैसे कुछ लोग, वो चूतिया पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंडिया फॉर देयर सक्सेसफुल मून मिशन एंड वेरी pathetic वे ऑफ सेलिब्रेशन by disrespecting other nation, especially from coming from a follower, sorry, coming from the influencer. It's upsetting that the mindset of Indians remain the same even after reaching to the moon. You are provoking hate. I know you will be like that's for fun, but I swear it's not. You lose a follower today. I really liked your content, but I think it's not worth it anymore. And now she just unfollowed her. Same as me. मैंने भी कुछ यूं ही की। 1 मंथ पहले इंडिया ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था एंड सक्सेसफुली 24 अगस्त को ना सिर्फ वो चांद पे लैंड किए बल्कि साउथ पोल पे लैंड किए। जितने भी मुल्क हैं, जितने भी कंट्रीज़ अब तक चांद पे गए हैं, उन्होंने चांद के उस पार्ट पे लैंड किया जहाँ पे रोशनी होती है, लाइक जहाँ पे लाइट होती है, बट इंडिया साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री है। इनका लास्ट चंद्रयान मिशन 2019 में हुआ था जो कि फेल हो गया था। और उसमें कहने में थोड़ी शर्म आती है मगर पाकिस्तानियों ने खुशियाँ मनाई थी। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुशियाँ मनाई थी। दो कैटेगरीज थी लोगों की। एक वो जिन्होंने कहा था कि एटलीस्ट एक मुल्क है जो कि साथ में आज़ाद हुआ और वो आज चांद पे जा रहे हैं और हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारा तालीमी निज़ाम क्या है। और कुछ लोग वो थे जो कि अपनी महरूमियाँ छुपाने के लिए हंस रहे थे। मेरे मिक्स जज्बात थे जब मुझे पता लगा कि चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल हो गया। मैं तो आराम से अपना ऑफिस में बैठ के काम कर रही थी और पूरा इंस्टा, पूरा गूगल, हर जगह एक ही न्यूज़, एक ही न्यूज़। अब भाई हमने देखा जैसे ही इंटरनेट खोल के तो हमें ये वाली मीम दिख गई। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार सही कर रहे हैं लोग, इसको अनफॉलो कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी अर्से से फॉलो कर रही थी, मैंने अनफॉलो कर दिया। बट देन आई केम अक्रॉस समथिंग वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब मैं आपको वो दिखा देती हूँ ज़रा। सबसे पहले आप ये फवाद चौधरी का ट्वीट देखें जो इन्होंने लास्ट चंद्रयान मिशन जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ था उस पर किया था। इंडिया ओनली वे नाउ यू कैन रीच मून इज़ थ्रू बॉलीवुड, another 100 crore and you guys will be on the moon. On serious note, extremists always fail, and the failed with instead of scientist you relied on Jyotishi and delayed the mission. Come out the hated for the other communities. ज़बरदस्त। उस पर हम ज़रा पहले देख लेते हैं जो और ट्वीट्स आए थे। इन्हें उस पर बहुत ज़्यादा लानतें मिली थी। अल्ताफ़ भट्ट ने लिखा है अल्लाह के लिए रुक जा यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग इंडिया टू स्टॉप मून मिशन यू कुड हैव अनाउंस दैट डेट व्हेन वी विल बी रीच मून बिफोर इंडिया, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद उमर सलीम ने ट्वीट किया ट्रोलिंग अपनी जगह बट दिस इज़ सो सैड दैट आवर मिनिस्टर ऑफ साइंस इज सेंडिंग अ मैसेज टू ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इन्वेस्टिंग इन साइंस इज़ वेस्ट। अजीब, कभी कभी खुद पे अफसोस होता है इनको वोट दिया था हमने। आई स्वेयर, आई मीन कि यार हद होती है। एक मुल्क जो कि कोशिश कर रहा है उस पे बातें करने के बजाय अपनी हालत नहीं देख रहे बट दूसरों को सुनाना है। मगर अभी जो उन्होंने ट्वीट किया मैं आपको वो दिखाती हूँ।
ये आप इनका ट्वीट देखें, इसे कहते हैं डिसेंट तरीके से अपनी हार एक्सेप्ट करना। भाई जब एक मुल्क कर रहा था कोशिशें, आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए था। एक दफ़ा कोई फेल होता है, 10 दफ़ा फेल होता है, मगर 11वीं दफ़ा तो वो पास ही होता है ना। एटलीस्ट दे वर ट्राइंग। अब बहुत मज़े से ये ट्वीट कर रहे हैं, ऑल आइज ऑन चंद्रयान 3, मून लैंडिंग 5:40 PM, ग्रेट डे फॉर इंडिया साइंस कम्युनिटी एंड स्पेस साइंटिस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द पीपल ऑफ इंडिया एंड दिस ग्रेट अचीवमेंट। वाह 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 वाह। And still they don't have any plan to do anything for the country at least। अब ये एक डिबेट है कि पाकिस्तान का स्पार्क को, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम क्यों नहीं प्रॉस्पर कर पाया इंडिया के इसरो से। जबकि अगर हम कंपेयर करें तो 1961 में स्पार्क को बना, और ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क था पाकिस्तान जिन्होंने अपना स्पेस प्रोग्राम लॉन्च किया। सबसे पहले सोवियत यूनियन एंड अमेरिका के बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे था। जिस वक्त सारी दुनिया कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थी, उस वक्त पाकिस्तानी इन्विजन कर रहे थे कि हमने स्पेस में जाना है, हमने खला में जाना है, हम साइंस में तरक्की कर रहे हैं, और हम उस वक्त उस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। अचानक से वो सारी जद्दोजहद कहाँ गई? कितना अरसा हो गया हमने कोई नई चीज़ नहीं सुनी, हमने कोई नई तरक्की नहीं सुनी, कोई नया मिशन नहीं सुना जो कि हम लोग कर रहे हैं। इन 1962 हमने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था, रहबर 1, जिसको डायरेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अब्दुल सलाम। वो हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको कौन नहीं जानता, मगर इस मुल्क ने उनको भी गवा दिया। सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब को बेस बना के हमने उन जैसे लोग, पता है ये इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं, ये लोग क्या बद्दुआ देंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क के लिए गंवा दी। जिन्होंने, इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, इनसे ज़्यादा अक्लमंद, इनसे ज़्यादा पैट्रियोटिक कौन है? लोग बद्दुआएँ नहीं देते, मगर एक होती है, वो लगती है, मुल्क को लगती है। कहाँ है अब हमारा नाम? वो एक लानत पड़ जाती है ना एक मुल्क पे। ऐसा नहीं है कि ये कौम बिल्कुल मुर्दा है। ये जो हमारी यूथ है, मेरी अम्मी सोच रही थी कि इंडिया का चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हो गया तो सिर्फ उनकी एज ग्रुप या उन सारे बड़े लोगों को, मतलब सीनियर सिटीजन्स को इस बात का अफसोस है, और हमारे जैसे यंगस्टर्स को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। इमिग्रेशन रेट आप चेक करो, लोग क्यों जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। उन्होंने देख लिया है, जिन लोगों ने, जो इतने पढ़े लिखे लोग जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जान दे दी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लगा दी। इमरान खान, एट द एंड क्या बचता है कि हम इस मुल्क से माइग्रेट कर जाएं, कहीं और हिजरत कर जाएं। फिर आखिर में हम यही कहते हैं कि हिजरत सुन्नत है, और हम हिजरत कर रहे हैं। आज अगर हम किसी बच्चे को पकड़ते हैं कि बेटा इधर आओ, क्या बनना है आपने बड़े होके, पहले तो लोग कह भी देते थे कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूंगा। क्या ज़माना गुजर गया, किसी ने यही नहीं सुना कि भाई मुझे बड़े होके साइंटिस्ट बनना है। कोई नहीं कहता साइंटिस्ट बनना है, लोग कहते हैं कि बड़े होके पैसे कमाना है, क्योंकि वो देख रहे हैं अपने माँ बाप को कि यार घर में पैसे ही नहीं है, घर में पैसे ही नहीं है, कौन चंद्रयान मिशन लॉन्च करेगा, कौन जाएगा चाँद पे। तो सारी बातों का एक मकसद है, ये मुल्क रह गया पीछे। तो अभी हुकूमत से तो हम कोई भी तवक्का नहीं कर सकते। अब क्या तवक्का करेंगे कि अब ऑल ऑफ अ सडन ये लोग नींद से जागेंगे कि ओ माय गॉड अब हम में अकल आ गई, अब हम कुछ कर लेंगे। कोई कुछ नहीं करेगा। अपनी ज़िंदगियां बेहतर बनाओ, अपने आप को इस जेलसी से निकालो कि यार उसने, फ़लाँ ने ये कर लिया, फ़लाँ ने वो कर लिया, भाड़ में डालो। वैसे मेरे व्यूज़ गिरने वाले हैं इस वीडियो के बाद। मेरा तो बच्चा चैनल है, छोटा सा मुन्ना सा, इस मैं चाह रही थी कि सब्सक्राइबर बढ़े, मगर ये वीडियो तो कोई भी नहीं देगा। मैं क्या करूं? अगर मेरा अब तक देख रहे हो यार वीडियो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी नॉर्मल वैसी वाली नहीं थी जैसी मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, काम से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। भाई बंदा काम तो तब करे जब दिमाग सही हो। चलें, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखिएगा। वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं मतलब क्या, हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। चांद पे पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है। वहाँ पे बिजली है, नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी।